नमस्ते बच्चों, मैं डॉक्टर सीमा चौधरी, सहाचार्य संस्कृत, राजकीय महाविद्यालय बूंदी। आपके पाठ्यक्रम में जो प्रथम वर्ष के पुस्तक लगी हुई है उसमें कुमार संभव भी है और उसी का अध्ययन हम अभी कर रहे हैं। तो इसके 5 श्लोकों का अध्ययन हम कर चुके हैं और उसमें यही बताया गया है कि जो पार्वती है वो शिव को अपने पति रूप में प्राप्त करना चाहती है, जिसके लिए उनकी माता मेना उन्हें रोक रही है कि तुम्हारा जो क्व च तावकम वपुः, कहाँ तो तुम्हारा जो कोमल शरीर है वह है और तपः क्व वत्से, और हे पुत्री ये जो कठोर तप है वो कहाँ है। अर्थात तुम उसको नहीं कर सकती हो। क्यों? क्योंकि जो शीरीष का पुष्प होता है कोमल, वो जो भंवरा है उसके पद को तो सहन कर सकता है चरण को रखने को, लेकिन पक्षी के चरण रखने को वो सहन नहीं कर सकता है। उसी प्रकार तुम भी इस तप को करने में समर्थ नहीं हो, क्योंकि तुम भी अत्यंत ही कोमल शरीर वाली हो और बड़े ही लाड़ प्यार में, प्रेम में, स्नेह में पली बड़ी हो, और सभी देवता तुम्हारे हिमालय पर्वत पर ही निवास करते हैं, इसलिए तुम्हें तप की आवश्यकता भी नहीं है। तो ये सब बातें जब मीना ने अपनी पुत्री पार्वती को समझाई, लेकिन पार्वती ने तप की जो हट कर रखी थी, इसलिए वो इन चीज़ों को कोई भी महत्व नहीं दे रही थी। उसके लिए उदाहरण भी दिया गया है कि जिस प्रकार से नीचे की ओर बहने वाला जल है और दूसरा वांछित वस्तु के लिए दृढ़ निश्चय वाले मन को, जिनका मन दृढ़ निश्चय हो चुका है, उनको कोई भी नहीं रोक सकता है। तो ये बातें इस श्लोक के पूर्व में बताई गई थी। अब आगे देखो बच्चों, ये 6ठा श्लोक। कदाचित् सन सखी मुखेन सा मनोरथज्ञं पितरं मनस्विनी अयाचता अरण्य निवास आत्मनः फलोदयांताय तपः समाधये। तो अन्वय देखो बच्चों। कदाचित मनस्विनी सा मनोरथज्ञं पितरम् आसन्न सखी मुखेन फलोदयांताय तपः समाधये आत्मनः अरण्य निवास अयाचत। तो कदाचित किसी समय, अर्थात अवसर को पाकर के, मनस्विनी वो जो दृढ़ निश्चय वाली पार्वती है उसने, सा यानी उसने, उस पार्वती ने, मनोरथज्ञम अभिलाषा को जानने वाले, जो उसके पितरम पिता थे, उनसे, जो कि उसकी इच्छा से परिचित थे, उनके समक्ष आसन्न सखी मुखेन, एक अभिन्न हृदय वाली सखी के द्वारा क्या किया? दयांताय, फल की जब तक प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक तपः समाधये, तपश्चरण और नियम सिद्धि के लिए अरण्यवासिनः, अरण्य में निवास करने को, वन में रहने को अयाचत मांगा। अर्थात पार्वती ने अपनी सखी के माध्यम से जो तप करना चाह रही थी उसके लिए जाकर के वन में और वहाँ पर तप करने की आज्ञा अपने पिता से मांगी। तो ये देखो बच्चों फिर से, कदाचित कभी, मनस्विनी किसी समय में वो कैसी हो गई थी पार्वती? मनस्विनी, स्थिर चित्त वाली हो गई थी, और मनोरथज्ञम, और उस पार्वती की अभिलाषा को जानने वाले जो उनके पिता थे, पितरम पिता थे, उनके समक्ष आसन्न सखी मुखेन, अपनी एक अभिन्न हृदय वाली सखी को भेजा उन्होंने, और फलोदयांताय, जब तक फल की प्राप्ति न हो जाए तब तक तपः समाधये,
तप करने के लिए और नियम सिद्धि के लिए अरण्य निवासम अयाचत, वन में निवास करने की आज्ञा को मांगा गया। तो ये देखो बच्चों, यहाँ पर मनस्विनी जो कहा गया है ना, ये क्या है? स्थिर चित्त वाली, जिनका चित्त स्थिर है। तो और जो उसी प्रकार से मनस्वी जो है उसका लक्षण इस प्रकार से भी दिया गया है। महाकार्यो कृतो उद्योगो विघ्नैराहतमानसः प्रारब्धं न त्यजति यः स मनस्वी इति कथ्यते। वह मनस्वी कहा जाता है। तो अब इसके बाद अगला श्लोक आप देखिए। अथ अनुरूपा अभिनिवेशतोषिणा कृता अभ्यनुज्ञा गुरुणा गरीयसा प्रजासु पश्चात् प्रथितं तदाख्यया जगाम गौरी शिखरम शिखमंडिमत। तो इसका अन्वय देखो बच्चों। अथ गौरी अनुरूपा अभिनिवेश तोषिणा गरीयसा गुरुणा कृता अभ्यनुज्ञा सती पश्चात् प्रजासु तदाख्यया प्रथितं शिखमंडिमत शिखरम जगाम। तो अब क्या किया गया? अथ इसके पश्चात गौरी जो पार्वती थी उनके अनुरूपा अभिनिवेश तोषिणा योग्य आग्रह से तोषित हुए, संतुष्ट हुए पूज्या गरीयसा यानी जो उनके पूज्य पिताजी से कृता अभ्य अनुज्ञा सती उस पार्वती के द्वारा आज्ञा प्राप्त कर लेने के पश्चात यानी बाद प्रजासु तदाख्यया प्रथितम शिखमंडिमत शिखरम जगा। वो कहाँ गई? जो तदाख्या जो उसके ही नाम से बाद में प्रसिद्ध हुआ शिखमंडिमत मोरों से युक्त शिखरम जगाम उस शिखर पर गई। तो बच्चों देखिए कि क्या कहा जा रहा है। जो पार्वती थी वो उन्होंने अपने सखी के माध्यम से पिता से आज्ञा मांगी और जब वो आज्ञा उनको दे दी गई तो वो जो मोरों से युक्त हिमालय की चोटी थी जहाँ पर बहुत सारे मोर थे उस स्थान पर गई और वहाँ पर तपस्या की और वो स्थान बाद में प्रजा में उन्हीं के नाम से प्रसिद्ध हुआ। फिर से अर्थ देखिए इसका। अथ गौरी इसके पश्चात वो गौरी उन्होंने पार्वती ने अनुरूपा अभिनिवेश तोषिणा अपने योग्य आग्रह से संतुष्ट हुए होकर के अर्थात जैसा उन्होंने पिता से आज्ञा मांगी सखी के द्वारा और वो जब उन्हें मिल गई तो गरीयसा गुरुणा जो पूजनीय पिताजी हैं उनसे कृताभ्य अनुज्ञा आज्ञा दे दी गई और उसके बाद उन्होंने क्या किया? तदाख्या उसके नाम से ही जो बाद में प्रसिद्ध हुआ गौरी नाम से जो प्रसिद्ध हुआ बाद में ऐसे प्रथितम उस प्रसिद्ध शिखमंडिमत मोरों से युक्त शिखरम जगाम चोटी पर उनके गई अर्थात वहाँ जाकर के उन्होंने तपस्या करी और बाद में वो जो पर्वत था वो जो स्थान था वो बाद में उन्हीं के नाम से गौरी के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। तो यहाँ क्या कहना चाह रहे हैं जो महाकवि हैं वो पिता हिमालय अपनी पुत्री के योग्य आग्रह से संतुष्ट हो गए थे। उन्हें जब पता चला कि भगवान शिव को यह प्राप्त करना चाहती हैं तो उन्होंने तपस्या की अनुमति प्रदान कर दी। आज्ञा प्राप्ति के पश्चात वह उस शिखर पर तपस्या करने गई जहाँ मयूर थे। वह शिखर बाद में गौरी शिखर के नाम से ही प्रसिद्ध हुआ। तो यहाँ पर बच्चों जैसे अभिनिवेश है व्याकरण की दृष्टि से आप देखिए उसमें अभिनिवेश और
घय प्रत्यय है। और तोषिणा हमें तुष धातु और निनी प्रत्यय है। गरी यसा में गुरु शब्द और ईयसुन प्रत्यय है। और कृता अभ्यनुज्ञा में कृता अभ्यनुज्ञा यस्य सा कृताभ्यनुज्ञा, यहाँ बहुव्रीहि समास है। तो और छंद तो आप जानते ही हैं कि वंशस्थ छंद है। और इसके आगे अब आप देखिए अगला श्लोक। विमुच्य सा हारम आहार्य निश्चया विलोल यष्टि प्रविलुप्त चंदनम बबंध बाला अरुण बभ्रो वल्कलम पयोधरोत सीध विशीर्ण संहति। इसका अन्वय है बच्चों, आहार्य निश्चया सा विलोल यष्टि प्रविलुप्त चंदनम, हारम विमुच्य है, बालारुण बभ्रू पयोधरोत सीध विशीर्ण संहति वल्कलम बबंध। तो अब क्या कहा जा रहा है, जिन्हें आहार्य निश्चया, जो जिनका निश्चय कैसा था, दृढ़ था, ऐसी विलोल यष्टि, और जो हिलती हुई पार्वती ने क्या था, कौन थी ऐसे दृढ़ निश्चय वाली, पार्वती थी। वो विलोल यष्टि हिलती हुई लड़ियों से जो प्रविलुप्त विमुच्य है, पहुँचे जाने वाला, विमुच्य यानी उसको त्याग करके, मतलब ऐसे हार जो उनके सीने से लगे हुए रहते थे और चंदन को पोंछ देते थे, ऐसे उन हारों को उतार करके उन्होंने क्या किया, बाला अरुण बभ्रो, प्रातःकालीन बाल अरुण के समान, जो बाल अरुण यानी जो सुबह का सूर्य होता है, प्रातःकालीन सूर्य के समान, अरुण बभ्रुः जो रक्त पीत वाला है, ऐसे पयोधरोत सीधः, उन्होंने क्या किया, अपने स्तनों की ऊंचाई से छिन्न, विशीर्ण संहति, छिन्न अवयव वाली, अर्थात जो पेड़ की छाल है उसको बबंध धारण किया। अर्थात जो पार्वती बहुत ही महंगे महंगे जो हार थे उनको धारण किए रहती थी, उसको उन्होंने उतार दिया, और जिससे उनका चंदन जो शरीर पर लगा रहता था वो पोंछ दिया जाता था। ऐसे हारों को उन्होंने त्याग करके जो बाल अरुण है, प्रातःकालीन अरुण है, उसके समान रक्तपीत और पयोधरोत सेदः, और जो उनके स्तनों की ऊंचाई से छिन्न अवयव वाली, जो विशीर्ण संहति, ऐसी पेड़ की छाल को उन्होंने बांध लिया। अर्थात उन्होंने जो बहुमूल्य आभूषण और वस्त्र थे उनका त्याग करके वो एक तप करने के लिए सामान्य मनुष्य के समान, सामान्य मनुष्य की स्थिति में आ गई। तो फिर से एक बार अर्थ देख लो बच्चों। आहार्य निश्चया, ऐसी वो दृढ़ निश्चय वाली पार्वती, उन्होंने क्या किया, विलोल यष्टि, जिसकी लड़ियाँ, जिस हार की लड़ियाँ उनके चंदन को प्रविलुप्त पहुँचती रहती थी, प्रविलुप्त चंदनम, जो चंदन को पहुँचती रहती थी, ऐसे हारम विमुच्य है, हार को छोड़ करके उन्होंने त्याग करके बाला अरुण बभ्रू, जो प्रातःकालीन सूर्य है उसके समान रक्तपीत, पयोधरोत सेद, स्तनों की ऊंचाई से विशीर्ण संहति, छिन्न अवयव वाली, वल्कलम बबंध, वल्कल वस्त्र को धारण कर लिया। क्यों कर लिया बच्चों? क्योंकि तपस्या के लिए कहा जाता है कि जो वस्त्र उपयुक्त हों, अर्थात वल्कल वस्त्रों को ही धारण किया जाता है, बहुमूल्य मुक्ताहार इत्यादि को नहीं। तो ऐसी पार्वती ने इन सब चीज़ों का त्याग करके और जो तपस्या के लिए उपयुक्त वस्त्र थे, वल्कल वस्त्र, उनको धारण कर लिया।
तो इसमें ये बताया गया है जो पूर्व के श्लोक है ना, जिसमें पार्वती ने जो तपस्या के लिए तैयारी की, जो वर्णन उसका बताया गया है पूर्व के श्लोकों में कि भाई वो इस चीज़ के लिए तैयार है कि वो अब कठोर तप करेगी, तो सौंदर्य के साथ साथ जो तप करेगी उससे वो शिव को पति रूप में वरण करेगी। तो इस पद्य में उसके द्वारा हार को त्याग करके वल्कल वस्त्र धारण करने का वर्णन किया गया है। यहाँ जो अहारे निश्चया है, अहारे निश्चयो यस्य सा अहारे निश्चया बहुव्रीहि समास है। और प्रविलुप्त में प्र उपसर्ग प्रविलुप और कत प्रत्यय है। विमुच्य में भी इसी प्रकार से विमुच और ल्यप प्रत्यय है। और विलोल यष्टि प्रविलुप्त चंदनम में विलोलाश्चताम यष्टयः विलोल यष्टयः प्रकर्षेण विलुप्तम चंदनम येन तत् प्रविलुप्त चंदनम। इस प्रकार पयोधरोत्सेद विषीण संहति में पयोधरयो उत्सेदः पयोधरोत्सेदः षष्ठी तत्पुरुष है। अब अगला श्लोक देखिए बच्चों। यथा प्रसिद्धे मधुरम शिरोरुहे जटाभिरपि एवं भूतदाननम न षट्पदश्रेणिभिरेव पंकजम स शैवालम संगमम अपि प्रकाशते। तो इसका अन्वय देखिए बच्चों। तदाननम प्रसिद्धे शिरोरुहे यथा मधुरम अभूत जटाभिरपि एव मधुरम अभूत पंकजम षट्पदश्रेणिभिः एव न प्रकाशते किंतु स शैवला संगम सदपि प्रकाशते। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि जब अब उन्होंने अपने जो बहुमूल्य हार और वस्त्र इत्यादि का त्याग कर दिया गया था उनके द्वारा, उसके पश्चात भी वो कैसी लग रही थी। तो तदाननम, उस पार्वती का जो मुख था वह प्रसिद्धे शिरोरुहे, जिस प्रकार शिरोरुहे केशों से यथा मधुरम अभूत, जैसा सुंदर लगता था, उसी प्रकार का जटाभिर एवं मधुरम, जटाओं से भी सुशोभित हो रहा था। मतलब कहने का ये है कि जिस प्रकार वो पहले केशों की साज सज्जा करके रखती थी और उसी प्रकार से सुंदर दिखाई देती थी, वैसी ही वो जटाओं को धारण करने के पश्चात भी खूबसूरत लग रही हैं। और पंकजम षटपद श्रेणी भी, जो कमल है वो षटपद श्रेणी भी, भौरों की पंक्तियों से प्रकाश एव न प्रकाशते, उनसे ही केवल सुंदर नहीं लगता है, अपितु किंतु इसके अतिरिक्त वह सशैवला संगम सदपि प्रकाशते, वह सशैवला संगम कैसा है, शैवाल के साथ जो काई है उसके साथ भी प्रकाशते, शोभायमान होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ क्या कहना चाह रहा है कवि जो कालिदास हैं वो, कि जो पार्वती है उन्होंने तपस्या के लिए जब अपने बहुमूल्य हारों का और वस्त्र इत्यादि का त्याग कर दिया है, तो उसके पश्चात वो ये कह रहा है कि जिस प्रकार वो उसमें खूबसूरत लगती थी, उनकी केश सज्जा के बाद वो उसमें अच्छी लगती थी, उसी प्रकार से जब उन्होंने अब तप के लिए जटाओं को धारण कर लिया है तो वो उसी प्रकार खूबसूरत लग रही हैं। इसका उदाहरण उन्होंने किस से दिया है कि पंकजम, जो कमल है वो षटपद श्रेणी भी ही, भंवरों की पंक्तियों से जैसे प्रकाशते, शोभित होता है। मतलब कहने का है कि जब कमल पर भंवरे मंडराते हैं तो वो जिस प्रकार से खूबसूरत लगता है, उसी प्रकार से ये कहा जा सकता है कि सशैवला संगम, जो काई है, शैवाल है, उसके साथ भी वो कमल उतना ही खूबसूरत लगता है। ये कालिदास के कहने का तात्पर्य है।
तो तपस्या करने के पहले कोमल केशों से सदा पुष्पों से सुसज्जित होने वाली पार्वती का मुख जैसा सुंदर लगता था, उसी प्रकार से तपस्या करते समय जटाओं से भी सुंदर प्रतीत होता था। कमल का फूल जो है भंवरों से घिरा हुआ जितना सुंदर मालूम होता है, उतना ही सुंदर सिवार से युक्त होने पर भी मालूम पड़ता है। और इस श्लोक में वंशस्थ छंद है बच्चों, जिसका लक्षण है जतौ तु वंशस्थ मुदीरितम जरौ, और अलंकार प्रतिवस्तु उपमा है। तो ये आज 9 श्लोक हमने पढ़े हैं। अब इसके आगे हम अगली कक्षा में प्रारंभ करेंगे।